ओशो, जिनका वास्तविक नाम आचार्य रजनीश था, वो लाइफस्टाइल के गुरु थे। ओशो ने लाइफ फिलॉसफी के बारे में भी लोगों को काफ़ी ज्ञान दिया। उन्होंने कहानियों के माध्यम से जीवन से जुड़ी अमूल्य शिक्षाएं दी, जो कि आज के समय में भी काफ़ी रिलेवेंट है। ओशो ने औरतों और आदमियों की सोच को भी कई बार उजागर किया। ओशो ने महिलाओं को पुरुष की तुलना में अधिक शक्तिशाली बताया है। विमेन की सहन शक्ति मेन से कई गुनी ज़्यादा है। आदमी की सहन शक्ति न के बराबर है, लेकिन आदमी एक ही शक्ति का हिसाब लगाता रहता है, वह है मसल्स की। क्योंकि वह बड़ा पत्थर उठा लेता है, इसलिए वह सोचता रहा है कि मैं पावरफुल हूँ। लेकिन बड़ा पत्थर अकेला अगर आयाम शक्ति का होता तो ठीक है। टॉलरेंस भी बड़ी पावर है, जीवन के दुखों को झेल जाना। आदमी जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, पर औरतें देर तक जवान और ताजी रहती हैं अगर उन्हें 10-15 बच्चे पैदा ना करने पड़े तो। लड़कियां पहले बोलना शुरू करती हैं, विजडम लड़कियों में पहले रिवील्ड होती हैं। लड़कियां ज़्यादा तेज होती हैं। यूनिवर्सिटीज़ में भी कंपटीशन में लड़कियां आगे होती हैं। जो भी औरत अग्रेसिव होती है वह अट्रैक्टिव नहीं होती है। अगर कोई औरत तुम्हारे पीछे पड़ जाए और प्रेम का निवेदन करने लगे तो तुम घबरा जाओगे, तुम भागोगे, क्योंकि वह औरत आदमी जैसा व्यवहार कर रही है, फेमिनाइन नहीं है। उसका स्वीटनेस इसी में है कि वह सिर्फ प्रतीक्षा करती है। वह तुम्हें उकसाती है लेकिन अटैक नहीं करती। वह तुम्हें बुलाती है लेकिन चिल्लाती नहीं। उसका बुलाना भी बड़ा साइलेंट है। वह तुम्हें सब तरफ से घेर लेती है, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चलता। उसकी जंजीरें बहुत छोटी हैं, वे दिखाई भी नहीं पड़ती। वह बड़े पतले धागों से, सूक्ष्म धागों से तुम्हें सब तरफ से बांध लेती है, लेकिन उसका बंधन कहीं दिखाई भी नहीं पड़ता। औरत अपने आप को नीचे रखती है। लोग गलत सोचते हैं कि आदमियों ने औरतों को दासी बना लिया। नहीं, औरत दासी बनने की कला है, मगर तुम्हें पता नहीं उसकी कला बड़ी महत्वपूर्ण है। और लाओ त्ज़ू उसी कला का उद्घाटन कर रहा है। कोई आदमी किसी औरत को दासी नहीं बनाता। दुनिया के किसी भी कोने में जब भी कोई औरत किसी आदमी के प्रेम में पड़ती है, उसी टाइम अपने आप को दासी बना लेती है, क्योंकि दासी होना ही गहरी ऑनरशिप है। वह जीवन का राज समझती है। औरत अपने आप को चरणों में रखती है, और तुमने देखा है कि जब भी कोई औरत अपने आप को तुम्हारे चरणों में रख देती है, तब अचानक तुम्हारे सर पर ताज की तरह बैठ जाती है। रखती चरणों में है, पहुंच जाती है बहुत गहरे, बहुत ऊपर। तुम 24 घंटे उसी का चिंतन करने लगते हो। छोड़ देती है अपने आप को तुम्हारे चरणों में, तुम्हारी छाया बन जाती है, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि छाया तुम्हें चलाने लगती है। छाया के इशारे से तुम चलने लगते हो। स्त्री कभी यह भी सीधा नहीं कहती कि यह करो, लेकिन वह जो चाहती है करवा लेती है। वह कभी नहीं कहती कि यह ऐसा ही हो, लेकिन वह जैसा चाहती है वैसा करवा लेती है। लाओ त्ज़ू यह कह रहा है कि उसकी शक्ति बड़ी है, और उसकी शक्ति क्या है? क्योंकि वह दासी है। शक्ति उसकी यह है कि वह छाया हो गई है। बड़े से बड़े शक्तिशाली पुरुष स्त्री के प्रेम में पड़ जाते हैं और एकदम कमज़ोर हो जाते हैं।